भगवान रामकृष्ण का मुख्य उपदेश था कि कामनी यानी स्त्री और कनक यानी सोना को छोड़े बिना ईश्वर की प्राप्ति नामुमकिन है। इस बात को लोगों के मन में पक्की तरह बिठाने के लिए वे एक हाथ में रुपया और दूसरे हाथ में मिट्टी लेकर कहते थे कि रुपया मिट्टी है और मिट्टी रुपया है। इसी तरह कहते कहते अंत में उनके भीतर ऐसा विचार आ गया कि वे किसी धातु को नहीं छूते थे। यदि किसी धातु को कभी स्पर्श हो गया तो उनका हाथ अपने आप ही टेढ़ा हो जाता था। एक दिन उन्हें बाग में घूमते घूमते एक जगह पर एक पकाम मिला। उसे पड़ा देख वे उठाना चाहते थे, पर जो ही उसे उठाने लगे तो ही उनका हाथ टेढ़ा सा हो गया, जिससे वे उसे उठा ना सके। मथुरा बाबू ने एक बार परमहंस जी को एक अच्छा रेशमी कपड़ा लाकर दिया। उस कपड़े को पहनकर वे ध्यान करने लगे। ध्यान करने के बाद इष्ट देव को दंडवत करने गए। उसी समय उनके मन में विचार हुआ कि दंडवत करने से रेशमी कपड़े में धूल लगेगी। अतः तुरंत उन्होंने उस कपड़े को खोल कर फेंक दिया और अपने इष्ट देव को नंगे ही प्रणाम किया। एक मित्र कहते हैं कि मैं एक दिन परमहंस जी के पास गया और देखा कि वे एक कीमती पहने वाले वस्त्र पर थूक रहे थे। उसे बार बार धूल में घसीट कर ले जा रहे थे और कह रहे थे कि तुझे पहले बड़ा घमंड था, अब तू देख तू कैसा विवश है। मथुरा बाबू ने भी परमहंस जी के नाम पर 50,000 रुपए कंपनी के कागज पर लिख दिए थे, पर परमहंस जी ने उन रुपयों को कभी नहीं लिया। मथुरा बाबू ने बहुत समझाया और कहा, इनके लेने में क्या दोष है, आपको कुछ भी न करना पड़ेगा, केवल आपके पास कागज रखा रहेगा और उसका सूद भी मैं खुद लाकर दिया करूंगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। परमहंस जी ने कहा, सच है, मुझे कुछ ना करना पड़ेगा, पर रुपए लेने से मेरे मन में एक दाग लगेगा कि ये मेरे रुपए है।